हेलो। हाय। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट लर्नर पे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। एक मिनट, आपकी परेशानी हो रही है? एक मिनट या ठीक। तो यहाँ मेरी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, ये बताने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस वीडियोस में मैं बहुत बोल चुका हूँ, है ना। चलो, टाइम स्पीड डिस्टेंस आज करेंगे हम लोग। ठीक। जैसे कि CHSL और CGL के एग्जाम डेट्स आ चुके हैं, तो अब स्पीड में बढ़ते हैं। आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। ये वीडियो पे मेरे को एटलीस्ट एक दिन में कम से कम आप लोग 100 लाइक्स तो दो, तब मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। बेस्ट वे होगा, बेस्ट मेथड होगा, वो मैं लाऊंगा कि एग्जाम में आप कितने जल्दी क्रैक कर सको एक क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, बाकी तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस रखे हो पहले से। चलो, तो आते हैं। तो टाइम इस कॉन्सेप्ट पर, इसका हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? इक्वल टू सबको पता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये जग जाहिर फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे दो तीन केस बनते हैं, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। और यहाँ पे हम लोग करेंगे कन्वर्जन। जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करते हैं हम? 5/18 से गुना। और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो जस्ट इसका उल्टा, 18 ऊपर चला जाता है, 5 नीचे, 18/5 से गुना, ठीक है। चलो, ये तो आई थिंक सबको पता होगा। अब यहां आ जाओ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड क्या होता है? स्पीड आप देखियो, कभी भी स्पीड दिया रहेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? ये 1 घंटे में चली गई दूरी है। ध्यान से समझो, स्पीड कुछ नहीं है, स्पीड 1 घंटे में चली गई दूरी ही है। अगर 1 घंटे में कोई 60 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा? तो क्या करेंगे? 2 × 60, यही करते हैं ना। तो ये क्या है? टाइम, और ये क्या है? स्पीड। ये है टाइम, ये है स्पीड, तो क्या दे देगा मेरे को? 120, दैट इज डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला ऐसे आया है, ठीक है। अब आ जाओ, अगर डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट हो, मतलब दो इंसान हैं ए और बी, दोनों क्या कर रहे हैं? डी और डी डिस्टेंस चल रहे हैं। एक का स्पीड है x1, एक का स्पीड है x2, एक टाइम लेता है t1, दूसरा टाइम लेता है t2। तो बताओ, हम लिख सकते हैं x1 t1 बराबर d। इसी तरह बी के लिए भी लिख सकते हैं x2 t2 बराबर d, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस तय कर रहे हैं। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो इन दोनों का इक्वेशन बराबर है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x1 t1 इज इक्वल टू x2 t2। दैट मीन्स x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या है? देखो, अगर मैं बोलूं कि एक ए आदमी है, एक बी है, ये ए डी डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है, और बी जो है ये डी डिस्टेंस 70 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है। तो दोनों के द्वारा लगे गए टाइम बताओ, का अनुपात बताओ। तो क्या करेंगे? हम पहले स्पीड का अनुपात निकाल लेंगे। स्पीड का अनुपात कितना हो गया? 6:7। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:6। ये समझ में आया? जस्ट रिवर्स कर देंगे, ठीक है। और वैसे भी कॉमन सेंस, अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा लगाओगे तो आप बताओ कि डिस्टेंस सेम है ना। सपोज करो आपको अपने घर से मार्केट जाना है, ठीक है, और आपके दोस्त को भी अपने घर से मार्केट जाना है। आप 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, आपका दोस्त 70 किलोमीटर पर आवर से। कौन जल्दी पहुंचेगा? जिसका स्पीड ज्यादा हो, है ना। तो अब देखो, जो जल्दी पहुंचेगा उसको टाइम कम लगेगा ना। ये देखो, इसका स्पीड ज्यादा तो इसको टाइम कम लग रहा है, इसका स्पीड कम तो इसको टाइम ज्यादा। नॉर्मल, पहला केस। केस 2 क्या बोलता है कि जब मेरा टाइम कांस्टेंट हो, टी कांस्टेंट हो। अगर टी कांस्टेंट हो तो फिर से दो सिनेरियो ले लो, ए और बी, दो दोस्त हैं। ये D1 डिस्टेंस जाता है, ये D2 डिस्टेंस जाता है। अब D1 D2 अलग अलग लिए हैं, क्यों? क्योंकि इसमें D कांस्टेंट नहीं है, इसमें टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। एक का स्पीड है x1, दूसरे का स्पीड है x2, लेकिन टाइम दोनों को सेम लग रहा है। तो हम D1 लिख सकते हैं, D1 इज इक्वल टू x1t। और D2 लिख सकते हैं क्या? x2t। अगर दोनों का रेशियो ले लें तो t से t कट गया, क्या आ गया? D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2। मतलब जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्पीड के। बिल्कुल सही बात। आप 60 मिनट चलते हो, आपका दोस्त 60 मिनट चलता है। आप 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, आपका दोस्त 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। कौन ज्यादा डिस्टेंस चलेगा?
आपका दोस्त जिसका स्पीड ज्यादा होगा। तो जिसका स्पीड ज्यादा उसका डिस्टेंस ज्यादा, जिसका स्पीड कम उसका डिस्टेंस कम। ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट यही है कि स्पीड कम मतलब स्पीड कांस्टेंट हो जाए। स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, सेम यही फॉर्मूला आएगा, d1:d2 लिख लो इज इक्वल टू t1:t2। क्योंकि आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो, फॉर्मूला है d इज इक्वल टू s इंटू टी। मतलब d प्रोपोर्शनल किसके है, s के, और d प्रोपोर्शनल किसके है, t के। लेकिन अगर d कांस्टेंट हो जाता है तो s और t एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंटी प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। ये अब आओ ये वाला थ्योरी, ये थ्योरी और ये थ्योरी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। अब देखो शॉर्ट में कितने जल्दी 15-15 सेकंड्स में आंसर आएंगे अपने। क्या दिया है क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 2:5। मतलब दो ट्रेन है, दोनों के बीच का रेशियो कितना दे दिया है, S1 S2 इज इक्वल टू 2 और 5। 2 और 5 लिख लिया, ऐसे ही लिखना है एग्जैक्ट। ठीक है। अब बताओ कि स्पीड ज्यादा किसका है, S2 वाले का, और स्पीड कम किसका है, S1 वाले का। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ द फर्स्ट ट्रेन कवर्स 350 किलोमीटर इन 5 आवर, मतलब पहला ट्रेन कितना कवर करता है, 350 किलोमीटर कवर करता है, कितने आवर में, 5 आवर में। 350 किलोमीटर चलने में इसको कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, इसका स्पीड निकाल लेंगे हम, 70। इसकी स्पीड कितनी आ गई, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये बोल रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। अरे बहुत इजी, बोल रहा है कि इन दोनों के बीच जो स्पीड का डिफरेंस होगा वो बताइए कितना। निकाल सकते हो, कैसे निकालना, देखो इसका स्पीड अगर 2 यूनिट है, मैंने बोला था ना रेशियो वाले में, रेशियो में जब हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे इसके पहले रेशियो की सीरीज में, कि रेशियो जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है। तो s कितना चलता है, अगर S1 2 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है तो S2 5 किलोमीटर पर स्पीड से चलेगा, इसको हम मान सकते हैं। S1 कितना चल रहा है, 2 यूनिट, S2 चल रहा है 5 यूनिट, दोनों के स्पीड में अंतर कितना हो गया, 3 यूनिट का हुआ कि नहीं। S1 2 यूनिट, S2 5 यूनिट, दोनों के बीच का स्पीड का अंतर कितना हुआ, 3 यूनिट का। अब चलो हमको यूनिट का एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्जन करना है, कैसे करेंगे। अच्छा 2 यूनिट बराबर, ये तो स्पीड है ना, यूनिट में कितना है स्पीड 2, लेकिन एक्चुअल स्पीड कितना है इसका, 70 किलोमीटर पर आवर ना। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 35 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड में डिफरेंस कितना होगा, 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9 5 3 15, मतलब 105 किलोमीटर पर आवर का। ये होगा अपना आंसर। मारो निकल चलो, समझ में आया। क्या किए, पहले स्पीड का अनुपात लिख लिए, क्वेश्चन आगे पढ़े, क्वेश्चन में देखा गया कि 5 घंटे में 350 किलोमीटर, बस यही हमको लूप मिल गया। क्या मिला कि 350 किलोमीटर जब जाता है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, और जो 1 घंटे में जो डिस्टेंस निकलता है वही किसी व्यक्ति का या फिर किसी आदमी का स्पीड कहलाता है। ठीक है। 5 घंटे में 350 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर, दैट मींस ए का स्पीड आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। ए, लेकिन ए अगर 2 स्पीड से चलता है तो बी 5 स्पीड से चलता है, तो 2 यूनिट बराबर 70, तो 1 यूनिट बराबर 35। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट का डिफरेंस ही चाहिए हमको कि दोनों के बीच में गतियों का अंतर कितना होगा। 3 इंटू 35 कर दिया, अपना आ गया 105। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, मैं इंग्लिश को हिंदी में पढ़ के समझा दूंगा। ए मैन स्टार्टेड हिज जर्नी 40 मिनट्स लेटर देन द यूजुअल टाइम। एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसको जब टाइम, जिस टाइम पे निकलना था उसको, उससे 40 मिनट देर से उसने यात्रा शुरू की। बट ड्यू टू अर्जेंट वर्क, मतलब उसको कुछ जरूरी काम था, ही इंक्रीज हिज स्पीड ऑफ he increased his speed to 160% of his usual speed, so he reached 35 minutes earlier to its destination. What is the usual time taken by him? बोल रहा है कि एक व्यक्ति 40 मिनट लेट से यात्रा शुरू करता है, बट उसको कुछ काम था, तो वो क्या किया, अपने स्पीड को 160% लेके चला गया। 160% मतलब पहले अगर 100% पे चल रहा था स्पीड, तो अब कितना हो गया उसका स्पीड, 160%। तो उससे क्या होता है कि वो जहां पे उसको पहुंचना था वो 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो बताओ कि उसका यूजुअल टाइम क्या है जर्नी का। ठीक है, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम फॉर द जर्नी। अब इसमें लूप होल कहां है, सबसे पहले याद रखो, हमको स्पीड कहीं मिले तो स्पीड को रेशियो में चेंज करो। हमको क्या बोल रहा है, स्पीड को कितना कर लेता है वो, इंक्रीज कितना करता है, कहां तक, 160% तक। तो मान लो पहले स्पीड कितना था, 100, अब स्पीड कितना हो गया, 160। काटे काटे। अच्छा इसमें डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं,
भैया घर से लेके ऑफिस का डिस्टेंस, ऑफिस तो बढ़ नहीं रहा है ना, ऑफिस तो सेम ही जगह पे है, डिस्टेंस तो सेम है, बस क्या कर रहा है वो 40 मिनट लेट से निकल रहा है और 35 मिनट पहले भी पहुंच रहा है, ये समझना। ठीक है, तो अब रेशियो क्या हो गया इनका और इसका, 5 और 8 का। तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, मैंने अभी बताया था, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम अपोजिट होता है। इधर 8 को ले आओ, इधर 5 ले आओ, मतलब पहले उसको अगर 8 यूनिट लगता था टाइम, तो अब कितना लग रहा है उसको, 5 यूनिट। ठीक है, लगेगा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस कितना है, क्यों हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पे डिफरेंस ही दिया हुआ है, ध्यान से समझो। कहीं हमको जाना है, हमको टी टाइम पे जाना था, लेकिन हम क्या किए, 40 मिनट लेट से निकले, और जिस टाइम पे T1 टाइम पे पहुंचना था उससे हम 35 मिनट पहले ही पहुंच गए। इसका मतलब मैंने कितना जल्दी, मैंने जो स्पीड बढ़ाया उससे मैंने कितना टाइम मेकअप किया, इधर का जो 40 मिनट जो मैं लेट हो गया था वो तो मेकअप किया ही, प्लस जिस टाइम पे पहुंचना था उससे 35 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब मैंने कितना टाइम मेकअप कर लिया, 75 मिनट। अच्छा, 75 मिनट को क्या करेंगे, याद रखना आवर में चेंज करना है, मिनट में नहीं रखना है। 75 मिनट को अगर आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 15 चौक 60, 15 पचे 75, मतलब 5/4 आवर। अब ध्यान से देखो, ये मेरा स्पीड का रेशियो था और ये मेरा टाइम का रेशियो हो गया। टाइम कितना से कितना, 8 यूनिट से कितना हो गया, 5 यूनिट, मतलब कितना घटा टाइम, 3 यूनिट। अच्छा, 3 यूनिट का जो टाइम मैंने मेकअप किया है वो किसके बराबर है एक्चुअली, 5/4 के। तो 1 यूनिट टाइम किसके बराबर होगा, 5/4 इंटू 3, समझ में आया, ये 3 को नीचे ले गए, 1 यूनिट। तो एक्चुअल टाइम क्या लग रहा है ऑफिस पहुंचने के लिए, व्हाट इज द यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम मतलब वो नॉर्मल डे में ऑफिस कितने टाइम पे पहुंचता है, तो नॉर्मल डे में ऑफिस कितना, 8 यूनिट पे पहुंचता है ना, बट स्पीड बढ़ाने के कारण वो 5 यूनिट, मतलब इतने जल्दी पहुंच गया। नॉर्मल डे क्या है, 8 यूनिट, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, देन 8 यूनिट बराबर 5/4 इंटू 3 इंटू 8, काटो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10/3। 10/3 को अगर आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो कितना आएगा, 3/1/3, मतलब 3 घंटे, और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुने 60, मतलब 20 मिनट। तो 3 घंटे 20 मिनट पे वो रेगुलर टाइम में, मतलब जब लेट नहीं हुआ था, जब रेगुलर टाइम वो जाता था ऑफिस, तो वो 3 घंटे 20 मिनट पे पहुंचता था। क्या किए, समझ में आया, फिर से बता रहा हूं, मैंने लूप खोजा इसमें कि कहां पे हमको स्पीड का रेशियो मिल जाए। स्पीड का रेशियो देखा, अच्छा 160%, बहुत बड़ा चीज दे दिया मेरे को ये। तो मतलब पहले अगर 100 पे जा रहा था तो अब 160 पे जा रहा है, रेशियो निकालता है 5:8 का। स्पीड का रेशियो निकाल दिया, पता है कि ऑफिस का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, बढ़ नहीं रहा है, डिस्टेंस घट नहीं रहा है। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया, इधर 8 आ गया, इधर 5 आ गया। मैंने टाइम के में देखा कि टाइम में कितना का डिफरेंस हुआ, 3 यूनिट का, और यहाँ पे मैंने टाइम में कितना का डिफरेंस बचा लिया, इधर से 35 मिनट बचाया, इधर से 40 मिनट, मतलब इधर भी मैंने डिफरेंस कितना का आया, 75 मिनट का। 75 मिनट को मैंने क्या किया, घंटे में बदल दिया। अब 3 यूनिट बराबर इतना घंटा, तो 1 यूनिट बराबर कितना घंटा, यहाँ निकाल दिए। तो 8 यूनिट बराबर कितना घंटा, 10/3 आया, तो इसको लिखे 3/1/3, तो 3 घंटे 20 मिनट। आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है अ पर्सन कैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 36.66%, देन ही वुड कवर 132 किलोमीटर लेस इन सेम टाइम। देखो लूप मिल गया, यहाँ पे टाइम सेम है ना, जब टाइम कांस्टेंट रहता है तो d1/d2 डायरेक्ट लिख देना इज इक्वल टू x1/x2, मतलब स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। यहां पे भी हमको स्पीड का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पर्सन, जो लोग हिंदी मीडियम वाले को समझे, एक पर्सन कैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, एक आदमी एक दूरी को कितने देर में तय कर सकता है, 8 घंटे में। लेकिन क्या करता है वो, अपने स्पीड को 36.66% से घटा लेता है। तो क्या होता है कि उतने ही टाइम पे, जितना टाइम उसको पहले लग रहा था, 8 घंटे ही लग रहे थे, उतने में क्या करता है वो, 132 किलोमीटर कम चलता है। कम चलता है मतलब रेशियो का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, समझना, कम चलता है। तो फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द पर्सन। देखो स्पीड दे दिया, कितने से घटा रहा है, 36.66%। तो पहले 36.66% को आपको रेशियो में करना है। 0.66 को हम लिखते हैं ना 2/3, क्योंकि 1/3 बराबर होता है 33%, 33.33। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा 6.66.66, तो लगभग तुम ये लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, देखो 0.66 को हम लिख सकते हैं 36 पूर्णांक, ध्यान से देखो 36 पूर्णांक अगर इसको मैं काटू तो 2/3 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत। इस परसेंट को यहाँ पे क्या लिखे, परसेंट, ठीक है,
0.66 को हम लिख दिए 2:3। अब इसको क्या किया, रेशियो में तोड़ा, 6×3=18, 2 20। देखो गुना करने का तरीका, 6×3=18, यूनिट डिजिट को गुना किया, 6×3=18, 2 20, 20 का 0 बचा 2, 3×3=9 और 2, क्योंकि अब ऊपर तो है नहीं, 3×3=9, 3×3=9 और 2 11, 110/3। और परसेंटेज को बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई 100 से, 0 से 0 कट गया, मतलब स्पीड कितना आ गया, 11/30। अब देखो इसका मतलब क्या है कि वो अब इतना से कम करता है ना, ध्यान से देखो, x1 x2, नीचे वाले को लेते हैं इनिशियल स्पीड, हमेशा नीचे वाले को क्या लेंगे, इनिशियल स्पीड। तो अगर पहले मेरा स्पीड 30 था, वो कितना कम कर लेता है, 11 कम कर लेता है। 11 कम करने से क्या हो गया, उसका स्पीड अब 19 हो गया ना। ध्यान से समझो, पहले स्पीड 30 था, वो बोला कि 36.66% कम कर लेता है। तो 36.66 कितना होता है, 11/30। मतलब अगर 30 मेरा स्पीड था तो वो 11 कम करता है, तो अब स्पीड कितना हो गया, 19। ठीक है, और हम बोले थे स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो पहले अगर, अब डिस्टेंस भी यही होगा ना, d1 और d2 का भी रेशियो होगा कि d1 भी कितना होगा 30, और अब d2 कितना हो जाएगा 19। डिफरेंस कितना का आया, 11 का। बोल रहा है कि कितना कम दूरी तय करता है, 132। मतलब पहले वो 30 जा रहा था, अब 19 ही जा पा रहा है। कितना कम जा रहा है, 11। बट ये 11 बराबर किसके है, 132 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 12 के। काट लो 11 से, एक यूनिट किसके बराबर होगा, 12 के। तो टोटल डिस्टेंस कितना था पहले, 30। तो 30 किसके बराबर होगा, 30 इंटू 12 के। ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस वो कितने घंटे में तय करता था, 8 घंटे में ना। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 8 से काट दो, 4×2=8, 4×3=12, 2 से 15, 15×3=45। है कहीं 45, हाँ ठीक, ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या किया, स्पीड का रेशियो निकाला। जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। क्यों डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम क्या है, कांस्टेंट, सेम टाइम, टाइम सेम है। मतलब हम स्पीड कम कर रहे हैं अपना, तो सेम जितना टाइम पे, 1 घंटे पे अगर हम 20 किलोमीटर जा पा रहे हैं, तो अब हम 1 घंटे पे 10 किलोमीटर ही जा पा रहे हैं। तो मेरा डिफरेंस आ रहा है ना डिस्टेंस का, वही चीज हम यहाँ यूज किए हैं। स्पीड का रेशियो निकाल दिए हैं, स्पीड का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो होगा। जो मेरा स्पीड का रेशियो आया वही मेरा डिस्टेंस का रेशियो हुआ। कितना कम डिस्टेंस हम तय कर पाए, 11, क्योंकि पहले 30 जा रहे थे, अब कितना जा रहा है, 19। तो हो कितना रहा है, 11 का कमी आ रहा है, 11 का कमी आ रहा है। लेकिन एक्चुअल कमी कितना है, 132 का। तो 11 यूनिट बराबर 132, देन 1 यूनिट बराबर 12। तो 30 यूनिट बराबर कितना होगा, क्योंकि 30 यूनिट ही एक्चुअल मेरा डिस्टेंस है। तो 30 यूनिट बराबर 30×12 किए, और ये 30×12 मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया। और इस डिस्टेंस को तय करने में एक्चुअल टाइम इसको कितना लग रहा था, 8 आवर। किए, आ गया मेरा आंसर 45। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो क्या बोल रहा है, टू ट्रेवल 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 6 आवर्स मोर देन दुरंतो। मतलब कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, वो दुरंतो से कितना घंटे ज्यादा ले रही है, 6 घंटे। ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज डबल्ड, अगर एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड हम डबल कर दें, तो ये क्या होगा, दुरंतो से 2 आवर कम लेगी। मतलब दुरंतो जितना ले रही है उससे 2 आवर कम लेगी। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, बहुत इजी, बहुत ही इजी। आपको हमेशा देखना है कि कहीं स्पीड का कुछ दिया है क्या, स्पीड को पकड़ो। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, क्योंकि ट्रैवल कर रही है 720 किलोमीटर, सॉरी मेरे को लगा आप देख 720 किलोमीटर, तो हर कंडीशन में वो 720 किलोमीटर ही चलेगी। इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आप कहीं से, कहीं ना कहीं से स्पीड का रेशियो निकालो, कहीं स्पीड कुछ मिल रहा है क्या, मिल गया हमको स्पीड। क्या बोला कि इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज डबल्ड, लिखो एक्सप्रेस ट्रेन का पहले का स्पीड इवन, एक्सप्रेस ट्रेन के बाद का स्पीड। एक्सप्रेस ट्रेन का पहले का स्पीड मान लो 1, तो बाद का स्पीड डबल हो गया ना, तो 2। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 1। मतलब पहले अगर उसको 2 यूनिट टाइम लग रहा था, तो अब स्पीड डबल होने के कारण उसको कितना यूनिट टाइम लग रहा है, 1 यूनिट। ठीक है, तो वो कितना टाइम सेव किया, पहले वो 2 घंटे में अगर पहुंचा था, अब 1 घंटे में, तो मतलब 1 यूनिट टाइम सेव किया ना। अब यहां पे ध्यान से देखो, एक्सप्रेस ट्रेन पहले दुरंतो से कितना ज्यादा समय ले रहा था, 6 घंटे ज्यादा। अब डबल जब उसका स्पीड कर दिए, तो वो कितना कम समय ले रहा है, 2 घंटा कम। मतलब वो कितना बचाया, यहां से 6 घंटा बचा लिया ना, मेकअप किया यहां से 6 घंटा, और यहां से 2 घंटा पहले पहुंच गया। मतलब टोटल मेकअप उसने कितना किया, 8 घंटे का। समझ में आया ये क्या किया, ये समझ में आया। दुरंतो मान लो 10 घंटे में जा रही थी, तो पहले एक्सप्रेस कितना जा रही होगी, 16 घंटे में।
अब दुरंतो कितने में जा रही है, मान लो 10 ही घंटे, दुरंतो 10 ही घंटे में जाएगी। अब एक्सप्रेस ट्रेन कितना जा रही है, 10 - 2 8 घंटे में। तो कितना बचाया उसने, देख लो, कोई भी संख्या ले लो अपने आप आ जाएगा। 16 में से 8 गया, 8 घंटा बचाया ना। यहाँ का 6 घंटा और यहाँ का 2 घंटा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 8 आवर के। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द दुरंतो इज, कोई बात नहीं, स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है, यहां लिख लो, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और किसका पूछ रहा है, दुरंतो का। यहां पे हम किसका निकाल रहे हैं, एक्सप्रेस का। अब ध्यान से देखो, 1 यूनिट बराबर 8 आया, तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 16 घंटे। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन अगर अपने नॉर्मल स्पीड से चलती तो वो कितने घंटे में डिस्टेंस को कवर कर लेती, 16 घंटे में। ठीक है, लेकिन हमको पूछ किसका रहा है, दुरंतो का। एक्सप्रेस ट्रेन 16 घंटे में तय करती है, और बोल रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से कितना ज्यादा लेती है, 6 घंटा ज्यादा। इसका मतलब दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन से कितना कम घंटे लेता है, 6 घंटे कम। तो अब अगर एक्सप्रेस ट्रेन 16 घंटे ले रही है तो दुरंतो कितना लेगी, 10 घंटे। ठीक है, अब बताओ स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 720, और दुरंतो कितने देर में तय करती है, 10 घंटे में। तो स्पीड कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर। अपना ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यही अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो कमेंट करो कैसा लगा। इसके बाद हम लोग बहुत मतलब इसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे कि ए यहाँ पे है, बी यहाँ है, ए यहाँ से यहाँ जाता है, बी का एक बार मीटिंग होता है इसके साथ, फिर ए यहाँ जाता है, फिर बी यहाँ जाता है, फिर बी यहाँ से घूम के आता है, ए यहाँ से घूम के आता है। उसका मैं बहुत 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 शॉर्टकट बताऊंगा कि उसको कैसे सोचना है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइक तो जब मतलब कर ही दो। ठीक है, चलो गुड।